नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस के गुजरात में चुनाव प्रचार की। कांग्रेस तो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगी थी, लेकिन जो उसके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी अब जब मतदान, जो पहले चरण का मतदान होना है, उसमें महज 8 दिन बचे हैं, तब राहुल गांधी गुजरात के चुनाव प्रचार में उतरे हैं। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होना है, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है। 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही गुजरात चुनाव की भी काउंटिंग करी जाएगी। राहुल गांधी करीब 70 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और 70 दिन बाद कल अचानक खबर आई कि राहुल गांधी गुजरात के चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। इससे पहले हिमाचल का चुनाव हुआ, राहुल गांधी वहां भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए। गुजरात में काफी बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उन लोगों ने प्लान बनाया और एक तय किया कि राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए। तो राहुल गांधी कल वहां पहुंचे। कल यानी 20 तारीख थी, 21 तारीख थी, 21 नवंबर को वो पहली अपनी चुनावी सभा उन्होंने राजकोट में करी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी इन 8-10 दिनों में, प्रचार का समय तो ऐसे 8 ही दिन बचा है पहले चरण के लिए, क्या इतने दिनों में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुकाबला गुजरात में कर पाएंगे? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर चुनाव केवल मैदान में कैंडिडेट को खड़ा ही कर देती है या फिर कैंपेन में भी लगती है। हालांकि आज जो उन्होंने मुद्दा उठाया कल की रैली में, और आज भी उस मुद्दे को उठाया उन्होंने, वो नरेंद्र मोदी को बेचैन करने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि मोरबी पुल हादसा हुआ था जिसमें 145 लोगों की जान चली गई थी। ऐसा लोगों को लग रहा था कि गुजरात के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वो लोकल लेवल पर तो उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल पूछा गया था कि मोरबी पुल हादसे पर आप क्या कहेंगे, तो राहुल गांधी ने कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक दुर्घटना है, मेरी उनके प्रति संवेदना है, हम इस मुद्दे पर भारत जोड़ो यात्रा में बात नहीं करेंगे। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करी। लेकिन कल जैसे ही वो रैली में पहुंचे, उन्होंने मोरबी पुल हादसे के लिए बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और वो सारे सवाल उन्होंने नरेंद्र मोदी से किए। उनका इशारा नरेंद्र, नाम तो उन्होंने नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन उनका पूरा इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। राहुल कहते हैं कि जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनको तो इस पुल हादसे में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो पावरफुल व्यक्ति है, जिसने पैसे खाए, जिसने उस पुल का निर्माण कराया, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। क्यों उसे बचाया जा रहा है? आप एक बार राहुल गांधी का ये बयान सबसे पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी के इस बयान का क्या कोई गुजरात चुनाव में असर होने वाला है, और गुजरात में कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो पार लगा पाएंगे, या फिर एक बार फिर सेकंड नंबर की पार्टी कांग्रेस वहां रहेगी। सबसे पहले राहुल गांधी का मोरबी पुल हादसे को लेकर जो स्टेटमेंट उनका दिया गया है उसको आप। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो।
और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। राहुल गांधी ने मोरबी पुल हादसे पे नरेंद्र मोदी को तो घेरा ही घेरा, मीडिया के लोगों को भी घेरा, और इस बार उन्होंने मीडिया में स्पेसिफाई कर दिया, मतलब रिपोर्टर्स के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्टर्स, हम आप लोग जो हमारे मंच, जो हमारी रैली में मौजूद हैं, आप लोग चाहते हैं मेरे बारे में लिखना, लेकिन जो आपके ऊपर बैठे लोग हैं, मतलब मालिकान हैं, जो मीडिया पर कब्जा किए हुए हैं, जिनका मीडिया है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, वो आपके हाथ बांध देता है, आपकी कलम को रोक देता है। तो राहुल गांधी ने मीडिया और नरेंद्र मोदी दोनों का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ पर भी खूब हमला किया। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी 8 दिन में पिछले 5 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ उसके अगले दिन से गुजरात के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो बार बार गुजरात जाते हैं, चाहे वो स्कीम योजनाओं की घोषणा हो, शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, लेकिन उनकी नजर गुजरात के वोटरों पर रहती है। हाँ, इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला ऐसा बताया जा रहा है कि होगा, कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा वहां आम आदमी पार्टी भी किसी का खेल जरूर बिगाड़ेगी। वो अपना खेल बना तो नहीं पाएगी, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो चाहे वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से उपस्थिति है, आम आदमी पार्टी के दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात में ही डेरा डाले हुए हैं। डेरा तो ऐसे सब लोग डाले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कई 2 मुख्यमंत्री हैं, वो वहां डेरा डाले हुए हैं। अशोक गहलोत तो वहां के प्रभारी हैं, वो परमानेंट हैं। भूपेश सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ की एक एक दिन में 5-5 सभाएं हो रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी सभाएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और जितने बड़े नेता हैं आज की तारीख में, सब गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। अगर कहा जाए तो बीजेपी के कैंपेन में कम से कम जो मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर के, प्रधानमंत्री स्तर के लोग हैं, वो कम से कम 50 से ज्यादा लोग वहां पर चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं, और सबको अलग अलग सेक्टर दिया गया है, वो प्रचार कर रहे हैं। तो इतना जो बमबारी हो रही है बीजेपी की तरफ से, इसका मतलब कि कुछ अंदर खाने कुछ दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां 26 साल से राज कर रही है, और 26 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी के गुजरात से हट करके प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी बार चुनाव हो रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी थी, बीजेपी 99 सीट पर सिमट गई थी, जबकि इससे पहले उसकी जो इलेक्शन हुआ था
उसमें 17 में उसमें भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज्यादा सीटें थी। इस बार पिछली बार वो 99 सीट पर सिमट गई थी और बीच में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लगा था, करीब 1 साल होने को है, कि ये जो हमारा जो विजय भाई रूपानी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इन पूरे मंत्रिमंडल को नरेंद्र भाई मोदी ने बदल दिया था। मतलब उनके पास कोई रिपोर्ट थी कि ये जो मंत्रिमंडल है ये अगला 2022 का चुनाव नहीं जिता सकता है। उन्होंने एकदम नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, भूपेश पटेल को, और पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। किसी ने एक आवाज नहीं करी। आज खुद नरेंद्र मोदी गुजरात में रैलियां कर रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, एक एक दिन में कई रैली उनकी हो रही है। तो राहुल गांधी, जब भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत और शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है गुजरात में, ऐसे में राहुल गांधी क्या 4 दिन 5 दिन की यात्रा करके गुजरात की कांग्रेस को वहां पर सत्ता में वापस ला सकते हैं? 26 साल जो पुराना इतिहास रहा है उसको फिर बदल सकते हैं 26 साल के भीतर? तो बीजेपी को हरा नहीं पाए वो, तो क्या इस बार वो हरा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी, वहां कांग्रेस के लोग तो उसे बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, लेकिन मेरी जो रिपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही है। क्योंकि कांग्रेस रूरल एरिया में ज्यादा है और शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी का भी दबदबा है। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रही है, एक बात तो ये। लेकिन फिर वही सवाल, अगर बीजेपी का नुकसान वो कर रही है तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस को वहां चुनाव जिता पाएंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, ये मैं भी पूछ रहा हूं। मोरबी पुल हादसे को जिस तरह से उन्होंने उठाया है, उससे लगता है कि कांग्रेस अब इस चुनाव में इस करप्शन को लेकर के एक बड़ा अभियान इधर 1 हफ्ते के भीतर चलाएगी। इसका कितना फायदा होगा ये अभी कहना मुश्किल है। बहरहाल, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और हमारा प्रोग्राम आपको ये पसंद आता हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।